अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ्र शिर्क का बयान। दाढ़ी को बुरा समझना कुफ्र है। अहसनुल फतावा जिल्द 1 सफ़ा 42 किताबुल ईमान वल अक़ाइद। दाढ़ी न रखना गुनाह है, वो अपनी जगह पर है। कोई आदमी दाढ़ी नहीं रखता है तो वो गुनाह है, और ज़रूर गुनाह है, फासिक आदमी है। लेकिन दाढ़ी को बुरा समझना, एक आदमी दाढ़ी रखता है तो उस दाढ़ी को बुरा समझना कि ये क्या इसने दाढ़ी रख रखी है, इसको बुरा समझ रहा है, और दाढ़ी न रखने को बहुत आला चीज समझ रहा है, तो ये कुफ्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शहादत का अकीदा रखना कुफ्र है। अहसनुल फतावा जिल्द 1 सफ़ा 47। कोई आदमी ये अकीदा रखता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, ये अकीदा रखता है तो ये कुफ्र है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शहीद नहीं हुए, बल्कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने बयान किया वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, कि न उन यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और न उनको सूली पर चढ़ाया। यानी वो कत्ल भी नहीं हुए हैं और सूली के ऊपर भी नहीं चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको आसमान के ऊपर जिंदा उठा लिया है। लिहाजा जब अल्लाह ने कहा कि उनको जो है कत्ल नहीं किया है, उसके बावजूद अगर कोई आदमी ये अकीदा रखता है कि नहीं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया है, वो शहीद हो गए, तो ये कुफ्र है, ये अकीदा रखना कुफ्र है। मूर्ति से ये कहना कि भगवान हमारा भी कुछ ख्याल कर, कुछ तो मदद कर, कलीमा ये कुफ्र है। मूर्ति क्या मदद करेगी, वो पत्थर है, अरे वो क्या मदद करेगी। इसी तरह उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर सीने तक उठाना फ़िअल कुफ्र है, कुफ्रिया काम है। जैसे लोग करते हैं मूर्ति के सामने खड़े होकर और अपने सीने के पास हाथ बांध करके, हाथ जोड़ करके उसके पास मांगते रहते हैं, ये कुफ्र है, फ़िअल कुफ्र है। लेकिन कलीमा कुफ्र कहने से कहने वाला काफिर उस वक्त होता है जबकि कलीमा कुफ्र होने को जानने के बावजूद अमदन या मजाक व हंसी के तौर पर कहे। फतावा रियाजुल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 85। यानी ये कह रहे कि एक आदमी ने कलीमा कुफ्र तो बोला, और बोलने के बाद उसको पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कुफ्र वाला कलीमा है, उसको पता है कि इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ये कुफ्रिया कलीमा है। तो कुफ्रिया कलीमा जानने के बावजूद फिर वो क्या कर रहा है, जानबूझ करके ज़बान से निकाल रहा है, या हंसी मजाक के तौर पर जो है कलीमे कुफ्र बोल रहा है, तो उससे ईमान चला जाएगा। लेकिन अगर आदमी को पता ही नहीं है कि ये कलीमे कुफ्र है और कलीमे कुफ्र अदा करते हुए उसको उसका एहसास भी नहीं है कि मैं कलीमे कुफ्र बोल रहा हूँ, ऐसे उसकी ज़बान से निकल गया, ऐसे बोल दिया, कुछ पता नहीं है, तो उससे जो है उससे वो काफिर नहीं होगा। इस इबारत का ये मतलब है। तो कलीमे कुफ्र बोल रहा है और साथ साथ में उस कलीमे कुफ्र को जानता भी है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कलीमे कुफ्र है, उसके बावजूद वो जानबूझकर या हंसी मजाक के तौर पर लोगों के सामने बयान करता है, तो इससे आदमी काफिर हो जाता है। किसी शख्स का ये कहना कि क्या अल्लाह ताला को सिर्फ मैं ही मिला था ये मुसीबत देने के लिए और कोई नहीं मिला था, उसके ये कहने से वो काफिर हो जाएगा, क्योंकि वो गोया खुदा की तरफ जुल्म की निस्बत कर रहा है और बारी ताला की तरफ जुल्म की निस्बत कुफ्र है। जैसा कि फतावा आलमगीरी में है वमन नसब अल्लाह ताला इलल जौरि फ़क़द कफ़र। लिहाजा काइल पर तजदीद ईमान व निकाह व तौबा व इस्तिग़फ़ार लाजिम है। खुलासा सवाल व जवाब फतावा रियाजुल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 94। यानी कोई आदमी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो गया, हालात में आ गया, अब वो अल्लाह के ऊपर शिकवा कर रहा है कि इस मुसीबत के लिए मैं ही मिला था, मेरे अलावा कोई था ही नहीं मुसीबत देने के लिए, तो ये तो गोया कि अल्लाह के ऊपर क्या कर रहा है, जुल्म की निस्बत कर रहा है, कि गोया कि अल्लाह ने मेरे ऊपर जुल्म कर रखा है, और अल्लाह की तरफ जो है जुल्म की निस्बत करना कुफ्र है।
लिहाजा इस आदमी को क्या करना चाहिए? तजदीद ईमान और तजदीद निकाह करना चाहिए, तौबा और इस्तिगफार करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत मुस्लिमा की ईमान की और इस्लाम की हिफाजत फरमाए। कलिमात कुफ्र बकने से, जानबूझकर या जानकर कलिमात कुफ्र ज़बान से निकालने से, शिरकिया अल्फाज ज़बान से निकालने से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।